कहानी रहस्य की में हम जो छानबीन कर रहे थे कि ये जो घटना हुई थी जब इस जगह का नाम ओडिया पड़ा और जिस तरह से माता का जो चमत्कार हुआ, उसी संदर्भ में जो छानबीन करते हम पहुँचे हैं सुंदर सिंह ठाकुर जी के पास, जिनका इस कहानी से सीधा सा नाता है, आसान शब्दों में कह सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं, सीधा इनसे बातचीत करते हैं। सर, ये जो घटना थी ओडी की जो बताई जाती है कि जब ये जुनगा के राजा द्वारा जब हुआ, तो उस कहानी से पहले तो हम जानना चाहेंगे दर्शक कि आपका उससे क्या संबंध है? थोड़ा सा अगर इसकी हम गहराई में जाएं, यूँ तो बहुत लंबा है इसका, अगर हम चरित्र पूरा वर्णन करें तो बहुत लंबा है, लेकिन संक्षेप में ये है कि यहाँ एक पहले पूर्व काल में ठकुराइयाँ होती थी छोटी छोटी, जिनमें ये जो राजगढ़ है ये पहले टिकरी के नाम से था। राजगढ़ नाम अब पड़ा है, पहले वो टिकरी के नाम से था और टिकरी का ठाकुर होता था। तो उसका और हाबड़ में हमारे पूर्वजों का विरोध था, तो हम चाहते थे समन्वय, यानी सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। हमारे पूर्वजों की ये नीति रही, तो उनकी दमनकारी नीति थी, तो उसका विरोध करते थे। जब वो टिक नहीं पाया हमारे साथ, तो वो जुणगा चला गया राजा से मदद लेने, और जुणगे के राजा और सिरमौर के राजा का परस्पर कड़ा विरोध था, आपस में मतलब बनती नहीं थी। हाँ, काफ़ी दुश्मनी थी, यानी युद्ध भी हुआ जिसमें हमारे राजा का कत्ल भी हुआ और हमारे राजा का सिर काट के ले गए और उस जुणगा की पुरानी राजधानी है वहाँ दबाया हुआ है। तो वहाँ पर उसने सोना चांदी भेंट दे करके और उसको बरगला दिया कि हाबड़ पर हमला कर दो और हाबड़ को मिटा दो। उसने भी स्वीकार कर लिया, लालची किस्म का रहा होगा। और आना पौष मास, सर्दी का दिन थे, पौष मास की पूर्णमासी को उसने डेट तय कर दी आक्रमण की। तो हमारे जो हाबड़ के सेनापति थे, यूँ तो मुखिया थे हमारे यहाँ श्रेयिक और मधेयिक, यानी मुख्य तो मधेयिक थे, लेकिन फिर बीच में विकृति के कारण दो हो गए थे, तो श्रेयिक और मधेयिक को दोनों मुखियागिरी करते थे। लेकिन सेना का जो दायित्व था वो ओडिया में दाल सेनापति था, दाल नाम का सेना, बड़ा बहादुर था। मीटिंग हुई तो वहाँ तय ये हुआ कि भाई वो तो गया है भेंट ले करके, तो हम उससे ज़्यादा भेंट ले करके जाएं और राजा को मना दे, ऐसा ना हो कि हमारा हाबड़ तहस नहस हो जाए। माणक जस्टा के नाम से एक बूढ़ा आदमी था, तो उसने कहा भाई ये तो गलत है, हमारी जो परंपरा चली आ रही है कि हम हर प्रकार की दमनकारी नीतियों का हम विरोध करेंगे। तो उसने एक प्रण कर लिया और वो काली माता के पास टोकरू में, जो हमारी इष्ट माता है, वहाँ पे भूखा प्यासा बैठ गया कि मैं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा माँ जब तक हमें विजय श्री प्राप्त ना हो जाए। तो माँ प्रकट हुई है, ये शाश्वत सत्य है। माँ ने प्रकट होकर के उन्हें दर्शन दिए और उसको आश्वासन दिया कि पुत्र, जिस दृष्टि से तू बैठा है और जिस तरह से धर्म की लड़ाई तुम लड़ रहे हो, कि दाल को कह दो कि अपनी सेना का गठन करे और मुकाबला करे। ऐसी लड़ाई हुई बड़ी भयानक और पूरी अहिंसात्मक जिसे कह सकते हैं, यानी जनहानि हुई नहीं, हाबड़ का तो एक भी नहीं मरा, और पूरी लड़ाई में 2 व्यक्तियों की मौत हुई है सिर्फ। तो जब राजा यहाँ से युद्ध हार के भागा, तो राजा तो पैदल जा रहा है, नंगे पांव भागा जा रहा है, और वो पालकी में बैठ गया। तो हमारे वीरों को लगा कि भाई राजा तो भाग के जा रहा है और ये वजीर जो है कितना अभिमानी है, ये पालकी में बैठा है कि माता हमें क्षमा करना, हम एक अभिमानी को दंड देना चाहते हैं। तो एक तीर मारा और उसको पालकी में ही मार दिया। इतिहास में कुछ इस तरह से भी कहा जाता है कि जब ये लड़ाई हुई थी, जिसे आज हम ओडी जगह कहते हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसा चमत्कार भी हुआ था कि जब गोलियों की बौछार आ रही थी तो औरतों ने अपने पतियों को संरक्षण के लिए चादर लपेट ली थी, जिससे वो गोलियाँ चादर पर लगी और वो अंदर किसी को नुकसान नहीं हुआ। क्या इस कहानी का भी इससे? हाँ, ये है, ये सत्य है, ये सत्य है। हाँ, ये अब भी कुछ चिन्ह है इसके। अच्छा जी। जो मोर्चा बनाया तो वो अब भी है, वो पाठुर बोलते हैं उसको, बड़े बड़े पत्थर, अब 2-4 ही रहे हैं, बाकी तो गिरा दिए लोगों ने, पर 2-4 तो अब भी है। ये जो कहा जाता है कि ये हकीकत में कहानियाँ हैं जो आप हमें बता रहे हैं। हाँ जी।
तो दर्शकों, जिस तरह से कहानी को हम ढूंढ रहे थे कि ये दंत कथाओं में ही है या असलियत में ऐसा हुआ है, तो सुंदर सिंह ठाकुर जी उसी वंशज से ताल्लुकात रखते हैं जिनका इस कहानी से जो है वो सीधा सीधा जो है वो नाता है। सर, एक सवाल यहाँ पर आता है, जैसे विज्ञान अब है और विज्ञान इन चीज़ों को नहीं मानता है, तो क्या अब भी ये जो जगह है ओड़ी जिसे कहा जाता है, माता का जो जगह है, क्या उसमें अभी भी माता साक्षात है और वो दर्शन देती है, या कुछ इस तरह के कुछ चमत्कार आज भी कुछ ऐसा होता है? देखिए, माता के दर्शन करना या ईश्वर के दर्शन करना, ये तो योगी पर निर्भर करता है कि वो कितनी तपस्या करता है उनके दर्शन के लिए। यहाँ जन्म लगा दिए, पूरे जन्म बिता दिए, कई जन्म बिता दिए, तो भी दर्शन नहीं हुए। लेकिन ये तो अनुभूति की चीज़ है ना, विश्वास की चीज़ है। तो जहाँ तक विश्वास की दृष्टि है, उससे तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ तो बहुत से लोग अपनी मनौतियाँ लेके आते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। ये जो जगह है जहाँ पे माता का मंदिर है, अब तो उसको काफ़ी बाहर से भव्य बना गया, पुराने ही रख रखाव के हिसाब से बना दिया गया उसको। नई जनरेशन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश को मानने के लिए आज कोई लगभग तैयार नहीं होगा, क्योंकि आस्थाओं की कमी निरंतर होती जा रही है। और जो आस्थावान है उनको तो संदेश देने की भी आवश्यकता नहीं, वो तो स्वतः ही जुड़ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बहुत अच्छा है कि हम विश्वास करते हैं और मेरी नौजवान पीढ़ी भी पूरी तरह विश्वास करती है, माँ के ऊपर भरोसा है। आपको एक प्रमाण और दिखाना चाहूँ कि एक किताब लिखी गई है इतिहास लेखन में, जिसमें लोक गाथाओं का योगदान, यानी कि हिमाचल में जैसे कई ऐसे इतिहास है जिनको शब्द का रूप देकर जो किताब में अंकित किया गया, और जो कहानी इस हम रहस्य में ढूंढ रहे थे उसके ऊपर पूरी जो जानकारी है वो इसमें लिखी गई है। और आपको बता दें कि ये सुंदर सिंह ठाकुर द्वारा ही इस पर जो एक लेख लिखा गया है, जिसे टोकरू माता के नाम से जाना जाता है। यानी कि हम जिस जगह को ढूंढ रहे थे जिसे ओड़ी कहा जा रहा था, वो ओड़ी जगह जो है वो इसी घटना पर पड़ी थी, जब वो जुंगा के राजा के द्वारा जब हाबन पर कब्जा करने के लिए जब आक्रमण हुआ, वो युद्ध जब हुआ, तो माता से जब गुहार लगाई गई तो माता ने स्वतः जो है वो प्रकट होकर दर्शन दिया और आशीर्वाद दिया कि तुम विजय तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम धर्म का जो है वो पक्ष ले रहे हैं। और आपको ये भी बताना चाहेंगे, जिस जगह का हमने आपको तस्वीरें जो पहले दिखाई थी, वहाँ पर इस कहानी के कई सारे ऐसे अवशेष मिलते हैं। और इस लेख में जो भी सुंदर सिंह ठाकुर जी ने लिखा है वो आपको हम ज़रूर दिखाएंगे इसमें। और फिलहाल हमसे आप बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद जी। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जल्द जो है सुंदर सिंह ठाकुर जी के कुछ लेख हैं जो इतिहास के पन्नों में, और ना जाने कितने ऐसे विचारों को आपके सामने लेकर आएंगे, वो भी आपको जो होगा हमारे पास देखने को मिलेगा। फिलहाल कहानी रहस्य में मैं अवधेश नेगी अपने साथी रवीश शर्मा के साथ।